डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। अगर हम बात करें लिंक लिस्ट में तो मेनली हमारे पास सबसे ज्यादा वैसे यूज होती है सिंगली लिंक लिस्ट, लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट के अलावा हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है या फिर डबल लिंक लिस्ट है या फिर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो ये इस तरीके से जो है वो यूज होती है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। वैसे तो इसके अंदर सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, ये सारे में इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, ये सारी एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। तो देखो, पाइथन में या फिर नॉर्मल जैसे सी में भी हमने इसको किया हुआ है, तो हमें पता है कि यार लिंक लिस्ट में जो नोड होती है उसके जनरली दो पार्ट होते हैं। जैसे सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें या सर्कुलर में, हर एक लिंक लिस्ट के नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट होता है। डेटा में डेटा स्टोर होता है, नेक्स्ट में ऑब्वियसली क्योंकि मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट नहीं होती है एरे की तरह, यहां पे रैंडम होती है, तो हमें स्टोर करना पड़ता है कि यार नेक्स्ट नोड कहां है, नेक्स्ट कहां है, नेक्स्ट कहां है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे क्या किया, जैसे 4 नोड्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, और क्रिएट कैसे करते हैं मैं एक सिंपल सा कोड आपको बता देता हूं। यहां पे जैसे हम वहां पे स्ट्रक्ट नोड लिखते हैं सी में, यहां पे मैं क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी होती है नोड। क्लास क्रिएट कर दी हमने नोड, ठीक है, और नोड के अंदर हमने क्या किया, यहां पे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहां पे मैंने सेल्फ एंड डेटा, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्लास और कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लेना ताकि आपको पूरी कहानी पता लग जाए। अब उसके बाद हमें पता है यहां पे हर एक जो इसके अंदर डेटा तो हम यूजर से ले लेंगे, तो यानी सेल्फ डॉट डेटा वो तो हम यूजर से ले लेंगे डेटा, ठीक है। जब हम नोड क्रिएट करेंगे, जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने एक नोड 1 क्रिएट करनी है, तो हम उसको जब क्रिएट करेंगे तो उसकी टाइप जो है वो क्या होगी, नोड होगी। तो हम ऑब्वियसली उसका नाम जो भी देना चाहते हैं, यहाँ पे नोड ले ली, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 10, तो वो अपने आप क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो चीजें होती है, सेल्फ डॉट डेटा एंड सेल्फ डॉट लेट्स से मेरा नेक्स्ट, ठीक है, सेल्फ डॉट नेक्स्ट। और नेक्स्ट में हमने इनिशियली तो नन ही रखा, बाद में हम अलग अलग एड्रेस जो है वो डालते रहेंगे। तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है नोड का। तो यहां पे क्या किया, एक नोड की और उसका एड्रेस हो गया 1000, 2000, 3000, 4000। अब देखो यहां पे हमने क्या करना है, नोड 1 के नेक्स्ट में डेटा तो ठीक है 10 हो गया, जो मर्जी डालना चाहते हो, लेकिन इसके नेक्स्ट में 2000 मतलब इस नोड का एड्रेस आना चाहिए। तो यहां पे हम क्या कर देंगे 2000, तो यानी ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब 2000 यानी ये नोड 2 के नेक्स्ट में हम 3000 डाल देंगे, तो ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको। 3000 के नेक्स्ट में मैंने 4000 डाल दिया, तो यानी ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको। और नोड 4 ये लास्ट नोड है, तो इसके नेक्स्ट में हम लोगों ने नन, जैसे सी में हम नल लिखते हैं NULL, यहां पे हम नन लिखते हैं नन, तो ये आपका एक सिंगल लिंक लिस्ट बन गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, अब इसमें ऑब्वियसली वही है कि सिंगल, अगर आप बात करो यहां पे ट्रैवर्सिंग की, तो जहां पे अगर लेट्स से ये मेरा हेड नोड है जो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो मैं कोई भी पॉइंटर तो नहीं कह सकते, यहां पे रेफरेंस या वेरिएबल कह लो, तो उसको मैं एक डायरेक्शन में ही मूव करवा सकता हूं। सर्कुलर में क्या करते हैं, बाकी की कहानी सेम है, जैसे यहां पे भी मैंने वही किया, 2000 डाल दिया तो इसको पॉइंट कर रहा है, 3000 डाल दिया तो इसको पॉइंट कर रहा है, 4000 डाल दिया तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन यहां पे जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में नन होता है, मतलब उसको हम यूज नहीं करते, ये एक तरह से यूजलेस होता है क्योंकि खाली है। लेकिन यहां पे नेक्स्ट में क्या होता है, पहली नोड का एड्रेस, मतलब पहली नोड क्या है 1000, तो यानी ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक तरह से आप डायग्राम में से समझ जाओगे, यानी ये पहले, इसीलिए इसका नाम क्या है, सर्कुलर। तो ये सर्कुलर है, मतलब आप इसमें ट्रैवर्स कर रहे हो तो वापस घूम के पहली नोड पे इस तरीके से आ सकते हो। तो ट्रैवर्सिंग जो है वो इजी है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम कैसे, इसमें हमें पता है एंड क्या है, स्टार्टिंग पता है हेड है, एंड क्या है ये है। यहां पे ठीक है स्टार्टिंग हमें पता लग जाएगा, हेड नोड जो है वो स्टार्टिंग, लेकिन वो तब तक है जब तक हेड आपने मूव नहीं किया। अगर गलती से आपने हेड पॉइंट को नोड 1 को मूव कर दिया तो यार आपको यहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो आ सकती है, क्योंकि हमें एंड नहीं पता लगेगा। लेकिन एडवांटेज कह सकते हो कि हमने इसको जो है वो प्रॉपर मेमोरी को यूटिलाइज किया है। यहां पे आप जो ट्रैवर्सिंग घूम के वापस पहली नोड पे इजीली आ सकते हो। तो ये आपका सिंगल लिंक लिस्ट, ये आपका सर्कुलर जो है वो लिंक लिस्ट आती है। देन हमारे पास आ जाता है जी डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या है, यहां पे एक तरह से स्ट्रक्चर में 3 चीजें होंगी। जैसे यहां पे हमारे पास, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई, ये हमारे पास सेल्फ डॉट डेटा हो गया, एक नेक्स्ट हो गया नन, लेकिन यहां पे एक चीज और होगी, सेल्फ डॉट प्रीवियस, क्योंकि यहां पे प्रीवियस भी है, यहां पे 2 चीजें हैं, मतलब डेटा नेक्स्ट और प्रीवियस। जैसे अगर हम बात करें यहां पे, ये आपका क्या हो गया, प्रीवियस हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया, सेम सभी में। अब देखो नेक्स्ट 1000 के नेक्स्ट में क्या है 2000, तो आपने इसको पॉइंट कर दिया, ठीक है। लेकिन 2000 के नेक्स्ट में, चलो पहले आप नेक्स्ट ही बना लेते हैं, 3000 हो गया, 3000 के नेक्स्ट में क्या हो गया 4000 हो गया, तो इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन
अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस की, तो जैसे मैं पहले इसका प्रीवियस बताता हूं, तो ये देखो 2000, इसका प्रीवियस कौन सा ये, यानी इसके प्रीवियस में क्या हो गया 1000, इसके प्रीवियस में क्या हो गया 2000, ठीक है, इसके प्रीवियस में क्या हो गया 3000, ठीक है, तो 3000 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये पहली नोड है, ये हेड नोड है, पहली नोड, तो इसके जो प्रीवियस में क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, नन होगा, कुछ भी नहीं है, मतलब ये पहली नोड है, इसके प्रीवियस, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, नेक्स्ट ये हो गया। ऐसे ही अगर हम लास्ट नोड की बात करूं तो इसके प्रीवियस में तो ये हो गया, लेकिन लास्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट में क्या होगा, नन होगा, लास्ट नोड के, पहली नोड के प्रीवियस में नन होगा, लास्ट नोड के नेक्स्ट में नन होगा, तो ये आपकी डबल लिंक लिस्ट जो है वो, तो मेमोरी थोड़ी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है क्योंकि दो बार यहाँ पे दो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं, मतलब रेफरेंस है, लेकिन फायदा क्या है, आगे पीछे इजीली मूव जो है वो कर सकते हो, तो डिलीशन और इंसर्शन भी कंपैरेटिवली वहां पे थोड़ा इजी, लेकिन वो अभी आप चाहे ना नोट करो, वो आगे आपको पता लगेगा। देन हमारे पास आ जाता है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली सब मतलब बाकी की कहानी सेम है कि यहाँ पे हमारे पास 2000 हो गया, ठीक है, जो इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1000 हो गया, जो इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3000 हो गया, जो इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2000 हो गया, जो इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे आप कह लो 4 हो गया, ठीक है, जो इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 3 कह लो, जो इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन मेन क्या है, जो ये नन था और वो नन, इसको हमने यहां से हटाना है, तो यहाँ पे देखो इसके प्रीवियस में कुछ नहीं है पहले, लेकिन अब इसके प्रीवियस में क्या है, वो है, मतलब 4000, यानी एक तरह से ये वाला रेफरेंस हो गया, और एक कौन सा रह गया, ये वाला रह गया जी, नोड 4 के नेक्स्ट में पहले नन था, अब नोड 4 के नेक्स्ट में क्या हो गया, एक तरह से 1000 हो गया, यानी अब ये जो है वो एक तरह से आप इसको ऐसे डायग्राम बनाना चाहते हो, ऐसे बना सकते हो, तो ये जो है वो इस तरीके से सर्कुलर जो है वो लिंक, अलग अलग यूज है, मेनली जो है वो सबसे ज्यादा सिंगल लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है, स्पेशली स्टैक और क्यू को इंप्लीमेंट करना है तो वो भी काफी यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप ऑब्वियसली आगे पीछे मूव करना चाहते हो, उसमें बार बार ऑपरेशंस है बैक एंड फोर्थ, तो वो कहीं ना कहीं आपके डबल लिंक लिस्ट से भी किए जा सकते हैं। तो ये मेन 4 पॉइंट जो है वो 4 कैटेगरी नोट कर लो, बाकी डिटेल में एक एक करके देखेंगे। थैंक यू।